हेलो, मैं अमित कुमार चैनल 360 डिग्री जीएस में एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो का मैं सबसे पहले आपको टॉपिक बता देता हूं। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है सवाल और जवाब। तो आप सोच रहे हैं ये कैसा टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल लाया हूँ ग्राम पंचायत की योजनाओं या ग्राम पंचायत के नल जल या अनुरक्षक या वार्ड सचिव से संबंधित, वार्ड सदस्य से संबंधित, जो बराबर लोगों में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो वैसे सवालों को मैं इकट्ठा करके लाया हूँ और उस सटीक जवाब को भी मैं इकट्ठा कर आज की वीडियो में लाया हूँ। इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है सवाल और जवाब। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल की ओर हम लोग आज बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का पहला सवाल हमारा है कि अपने ज़मीन में नल जल गड़ाने वाले जो भी ज़मीन मालिक हैं उनको सरकार से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, या यूँ कहें तो जो लोग अपने ज़मीन में नल जल गड़वाए हैं, मोटर स्ट्रक्चर जो भी लगवाए हैं, तो उनको महीना में कितना पैसा मिलता है ज़मीन में नल जल गड़ाने के बदले। ये सवाल है। इस तरह का कई सारे लोगों के मन में कई सारा आंसर लगता है, लेकिन मैं ऑथेंटिक सरकारी डाटा के अनुसार इसका जवाब लेकर आपके पास आया हूँ। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में नल जल योजना लगाया गया। ये सब बातें आप लोग को पता है। और ये भी पता है कि जिस वार्ड में सरकारी ज़मीन उपलब्ध था उसमें उस सरकारी ज़मीन पर नल जल का बोरिंग या स्ट्रक्चर लगाया गया, और जहां सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं था वहां पर निजी ज़मीन में नल जल के बोरिंग, स्ट्रक्चर, मोटर इत्यादि को लगाया गया। लेकिन किसके निजी ज़मीन में, तो ये आपको बता दूं कि किसके निजी ज़मीन में नल जल का बोरिंग, टंकी, स्ट्रक्चर इत्यादि लगेगा, यह वार्ड सभा में वार्ड की जनता द्वारा चुना गया कि किसके ज़मीन में लगना है। और फिर उस चुने गए व्यक्ति या ज़मीन मालिक से 100 रुपये या अधिक के बॉन्ड पेपर पर सहमति लिखाई गई कि हाँ, हम अपनी ज़मीन पर नल जल का स्ट्रक्चर, मोटर इत्यादि लगाने के लिए तैयार हैं। और इस बॉन्ड पेपर पर और ज़्यादा क्या लिखाया गया है तो इसकी चर्चा मैं वीडियो में आगे करूँगा। लेकिन सब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें शुरू में चर्चा थी कि ज़मीन जो लोग देंगे नल जल के लिए उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि बिल्कुल अफवाह और झूठ था, ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा निर्देश नहीं था। दूसरी बात था कि ज़मीन वाले जो होंगे उनको अनुरक्षक इत्यादि बनाने की चर्चा थी, वो भी बात सही नहीं थी, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी भी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया कि जो ज़मीन देंगे उनको अनुरक्षक या सचिव बनाया जाएगा। ऐसा कोई निर्देश नहीं था। तीसरी बात बता दूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा या कोई भी मंथली इनकम या कुछ भी ज़मीन मालिक को नहीं मिला है आज तक, और आज भी कुछ भी नहीं मिलता है। किसमें? नल जल अगर निजी ज़मीन में गड़ा हुआ है तो उनको। तो अब आप लगता है कि आपके मन से ये भ्रम दूर हो गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इस तरह मैं क्लियर रूप से आपको बता दूं कि अपनी ज़मीन देने वाले को सरकार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। हाँ, इस तरह देखा जाए तो जिन्होंने ज़मीन दिया है वे समाज सेवा के रूप में सरकार उसको मानती है कि समाज सेवा के रूप में दिए, कोई लाभ उनको नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है कि कई जगह हुआ है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से वार्ड सदस्य या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने ज़मीन मालिक को ज़मीन देने के बदले में अनुरक्षक बना दिया हो या वार्ड सचिव बना दिया हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऐसा सरकार द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। तो समाज में इस प्रश्न को लेकर काफ़ी भ्रम था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये भ्रम दूर हो गया होगा या हो जाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि यदि आम लोगों की जगह वार्ड सदस्य अगर अपने ज़मीन में नल जल करवाए हैं तो उनको कोई लाभ मिलता है कि नहीं? आम लोगों को तो कुछ नहीं मिला, तो वार्ड सदस्य अगर अपना ज़मीन देते हैं तो उनको क्या मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं इसके आंसर के रूप में कि पहले प्रश्न के उत्तर की तरह ही पहले शुरू से सारी प्रक्रिया होगी। अंतर सिर्फ इतना होगा कि निजी लोग के जगह पर वार्ड सदस्य बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे, सहमति जताएंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य के ज़मीन का ही उपयोग हो रहा है नल जल के लिए। लेकिन वार्ड सदस्य को भी आम लोगों की तरह ज़मीन के बदले कोई लाभ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें भी। यानी बिल्कुल निजी लोगों की तरह ही वार्ड सदस्य को भी ज़मीन के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि यदि वार्ड सदस्य के ज़मीन में नल जल गड़ा हुआ है और वार्ड सदस्य जो हैं चुनाव हार गए तो आगे क्या होगा? जबकि ज़मीन तो उन्हीं का लगा हुआ और वो चुनाव हार गया, वो वार्ड सदस्य रहे नहीं, तो अब क्या होगा? तो इसके जवाब के रूप में मैं आपको बता दूं कि पहली बात ये कि वार्ड सदस्य के जीतने या हारने से, या वार्ड सदस्य क्यों, किसी भी जनप्रतिनिधि के जीतने या हारने से सरकारी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, ठीक है, क्योंकि योजना के लिए पद का ज़रूरत होता है, व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पद हमेशा रहता है, उस पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। यदि वार्ड सदस्य हार जाते हैं तो नए वार्ड सदस्य सारे काम को देखेंगे। और एक बात बता दूं कि नल जल जिस जगह था वहीं रहेगा,
क्योंकि पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट किया गया था कि जब तक योजना चलती रहेगी उस जमीन पर मेरा दखल नहीं रहेगा। वार्ड सदस्य क्या, आम नागरिक भी यदि अपनी ज़मीन दिए हुए नल जल में तो उन्हें भी बॉन्ड पेपर पर यही सहमति देनी पड़ती है। मैंने पहले सवाल में बताया था कि क्या सहमति होती है, उसके बारे में तो मैं भी चर्चा कर दूं कि सहमति पत्र पर यह लिखा होता है कि ज़मीन पर योजना जारी है तो उस पर वो सहमति देते हैं कि इस ज़मीन पर जब तक योजना जारी रहेगी तब तक इस ज़मीन पर मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा और सरकार जब तक चाहे इस योजना को चला सकती है। ऐसे में बीच में कोई भी उस योजना को हटा नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि वार्ड सदस्य अगर हार भी जाते हैं और उनके ज़मीन में नल जल गड़ा हुआ है तो वह पूर्व की भांति ही वह योजना जारी रहेगी। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा यह है कि कोई अगर अपनी निजी ज़मीन में नल जल का बोरिंग स्ट्रक्चर, टंकी, मोटर जो भी है इत्यादि को अगर लगाया हुआ है तो कितने साल के बाद वो हटा सकता है, कोई समय सीमा होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जिनके ज़मीन पर नल जल की टंकी, स्ट्रक्चर, मोटर इत्यादि लगा हुआ है उनसे पहले ही सरकार द्वारा 100 रुपये या उससे अधिक के बॉन्ड पेपर पर सहमति ले ली गई थी कि जब तक योजना चलता रहेगा तब तक ज़मीन मालिक उस ज़मीन पर कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे और सरकार जब तक चाहे तब तक योजना को संचालित कर सकती है। तो ऐसे में सीधा जवाब बनता है कि नल जल के टंकी, मोटर, स्ट्रक्चर इत्यादि को ज़मीन मालिक कभी नहीं हटा सकते या यूँ कहें तो जब तक सरकार नहीं चाहती है तब तक नहीं हटा सकते। हाँ, ज़मीन जिनका है उनका ही रहेगा, उस सरकार की ज़मीन नहीं हो जाएगी, लेकिन उस ज़मीन पर वो दूसरा कोई वर्क नहीं करेंगे जब तक सरकार की योजना चलती रहेगी। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है काफ़ी एक चर्चित प्रश्न में से एक है, बराबर ये चर्चा में रहता है, लोग द्वारा कई बार कमेंट करके भी पूछा जाता है कि 5 साल के अंदर वार्ड सचिव को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं आंसर में कि वार्ड सचिव नियमावली जो 2017 में बनी थी उसके अनुसार वार्ड सचिव का चयन सिर्फ 2 साल के लिए हुआ था, लेकिन बाद के निर्देशों को देखें या सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं तो जो वार्ड सचिव चुने गए हैं वो पूरे 5 साल के लिए चुने गए और अभी भी इसी तरह वार्ड सचिव का चयन हो रहा है, वार्ड सचिव चुने जा रहे हैं। लेकिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, जिसको हम लोग WIMC भी बोलते हैं, वह चाहे तो वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उनसे निर्देश लेकर वार्ड सभा के माध्यम से नए वार्ड सचिव को चुन सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विशेष परिस्थिति हो, जैसे त्याग पत्र दे दिए हो वार्ड सचिव को कहीं सरकारी नौकरी लग गई हो या कुछ उनके साथ घटना हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में खाली सीट है तो नए वार्ड सचिव को चुन सकते हैं। इसी तरह फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न एक है जो इसी तरह काफ़ी कमेंट करके हमसे पूछा गया, वो प्रश्न है कि 5 साल के अंदर अनुरक्षक को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। तो मैं बता दूं कि पहले जब संबंधित वार्ड के किसी भी मतदाता को अनुरक्षक बनाने का प्रावधान था, शुरू में ऐसा था, तो 5 साल के अंदर WIMC यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा वार्ड सभा के माध्यम से अनुरक्षक को बदल सकते थे। तब बदलना थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वार्ड सदस्य अनुरक्षक होते हैं और वार्ड सदस्य कि अगर अनिच्छा हो कि हम नहीं बनना चाहते तो वो वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में दोनों स्थिति में जब तक वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव अपने पद पर रहेंगे तो अनुरक्षक वही रहेंगे, अर्थात तो वे हटेंगे तभी अनुरक्षक बदला जाएगा, अन्यथा नहीं बदला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि योजना का पेमेंट अब चेक से होगा कि या नहीं, क्योंकि कई वार्ड सदस्य वर्तमान या पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा कमेंट करके पूछा गया कि योजना जो बचा हो उसका पेमेंट चेक काट के कर दे कि नहीं कर दे। तो मैं आपको इसके आंसर में बता दूं कि सरकार के आदेशानुसार, सरकारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से ग्राम पंचायतों में चेक से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर उसके बाद किन्हीं लोगों ने चेक काटा है तो वो बिल्कुल गलत है। और अब ये भी बता दूं कि अब योजना का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डोंगल के द्वारा होता है और आने वाले समय में भी सभी स्तर पर डोंगल से ही पेमेंट होने की संभावना है। चेक सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अब चेक से पेमेंट नहीं होगा, अब जब भी पेमेंट होगा डोंगल से होगा और पिछले कई योजनाओं में भी हुआ भी है पिछले साल। अब मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि वार्ड में नल जल योजना के अतिरिक्त अब जो है क्या क्या योजना बचा हुआ है, क्या क्या योजना हो सकता है वार्ड में, या कई नए चुने गए वार्ड सदस्य के द्वारा पूछा गया, कई लोगों के द्वारा भी पूछा गया कि नल जल तो हो गया, PCC हो गया, अब क्या करेगा वार्ड में वार्ड मेंबर को क्या काम रहेगा। तो बहुत सारे काम अभी है। तो मैं आपको इसके जवाब के रूप में बता दूं कि वार्ड में जो है नल जल योजना
के अतिरिक्त तो कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन नल जल योजना में भी काम बचा हुआ है। जैसे उसकी देख रेख है, उसका मरम्मत कार्य है, उसमें नया कनेक्शन लेना है, मोटर जलना है, बिजली बिल है, फिटिंग है करना है, तो कई तरह का काम नल जल का चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा बता दूं तो उसके अलावा भी काम है। जैसे नया पीसीसी सड़क निर्माण कर सकते हैं, नाला निर्माण होगा, स्ट्रीट सोलर लाइट सब पर लगना है, कुआं का मरम्मत करना है और जीर्णोद्धार करना है जल जीवन मिशन के तहत, कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन, उसकी सफाई की व्यवस्था करनी है। इस तरह कई सारे काम अभी वार्ड में होने बाकी हैं। तो आपको आज के ये सवाल जवाब का जो सेशन है वो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके मन में भी इस तरह का अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं अगर बड़ा सा कुछ 2-3 सवाल होगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको पेश करूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।